जय सिया राम। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। जब भक्ति की उच्चतर अवस्था आती है भक्त के भीतर, तो हनुमत स्वरूप में सभी देवी देवताओं के दर्शन उसे होने लगते हैं। और एक हनुमान जी की ही पूजा आराधना कर ली जाए तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सभी देवी देवताओं की पूजा का फल हमें प्राप्त हो जाता है। आज हम हनुमान जी की विशेष पूजा की बात करेंगे, निशा पूजा। चूँकि रात्रि पूजा का बड़ा विशेष महत्व है, चूँकि रात्रि का एकांत, और वैसे भी जो लोग भी देवी के भक्त हैं, देवी माँ के भक्त हैं, वो जानते हैं कि निशा पूजा का क्या महत्व है। आज इन्हीं विषयों पे प्रकाश डालने जा रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जी आचार्य जी, वैसे तो हनुमान चालीसा कभी पढ़ें वो शीघ्र फलदायी है, भक्तों के सकल मनोरथ को पूर्ण करता है, लेकिन निशा पूजा की चर्चा हम लोग अक्सर सुनते हैं, रात्रि पूजन। हालांकि हनुमान भक्ति पे कई बार इसकी चर्चा हुई है, लेकिन आज आप रात्रि पूजन को लेकर हनुमान जी को प्रसन्न कैसे किया जाए, क्या खास बता रहे हैं? देखिए, इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं कई बार पहले भी बातें हुई है और लोग अक्सर हम लोग से सवाल करते हैं कि गुरुजी ज़रा ये बताइए कि हम तो 3:30 बजे से ही लग जाते हैं, अच्छा, और पूजा करते हैं। इसके विषय में लोगों में आमतौर पर काफ़ी कन्फ्यूजन भी है, कई तरह की। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। मेरे परिचित एक लोग हैं, उनके घर सबसे ज़्यादा गृह क्लेश इसी बात के लेके हो गई थी कि उनकी बूढ़ी माता जी जो हैं 3 बजे उठ के और 3:45-4 बजे शुरू कर देती थी पूजा करना हनुमान जी का। और उस फैमिली में क्या था कि बहुएं भी नौकरी करती थी, बेटे भी नौकरी करते थे, तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होता था। और इस बात को लेके आपस में काफ़ी क्लेशबाजी थी। ये बात मेरे तक भी आई, मैंने उसमें उन लोगों को रास्ता भी दिखाया। अम्मा जी को भी मैंने समझाया कि माता जी देखिए, पूजा भाव से और मन से की जाती है, और हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि किसी को डिस्टर्ब ना हो। जैसे आपने सुना होगा, जैसे कई लोग अजान की बात आ जाती है, माइक का चोंगा इतना तेज कर देते हैं कि बाकी लोगों का सोना मुश्किल हो जाता है, चाहे तो क्लेश होती है। अगर हनुमान चालीसा ही करना है और माइक उठा के किसी अपार्टमेंट के सामने कर दें तो वो फिर भक्ति नहीं रह जाती है। तो जो उस पूजन से जो शांति आनी चाहिए, कई बार अशांति हो जाती है, अशांति हो जाती है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब बात आ रही है कि कब पूजा करना चाहिए हनुमान जी का। देखिए, हनुमान जी के जो चालीसा है वो अपने आप में सिद्ध है, और किसी भी विशेष परिस्थिति में किसी भी समय आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पार्टिकुलर मनोकामना के तहत पूर्ण भक्ति के साथ, देखिए विषम परिस्थिति की बात हटा दीजिए, रेयर केस की बात हटा दीजिए, और आपको इसकी पूजा करनी है, तो एक सबसे बढ़िया बात होती है। बाकी पूजा में तो ब्रह्म मेला चलता है, ब्रह्म मुहूर्त में आप कर लो, ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जहाँ तक हनुमान जी की बात है, इसमें कई तरह की धारणाएं हैं, एस्ट्रोलॉजर में भी और ऋषि मुनियों में भी। उनका ये मानना है कि सुबह के टाइम में प्रभु श्री राम की सेवा में हनुमान जी रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हमने भी कहते सुना है। तो पूजा इनकी जब भी करें 10 बजे के बाद, 11 बजे के दोपहर में करें। और मथुरा साइड में आप जाएंगे तो अक्सर लोग यही करते हैं। वहाँ तो शाम को ही चोला चढ़ाया जाता है। हाँ, दोपहर के बाद ही करते हैं कि प्रभु श्री राम जी की पूजा में हनुमान जी का ध्यान न बटे, और हमारी पहले हनुमान जी की पूजा, प्रभु श्री राम के पूजा के बाद वो हमारी सुने, तो फुर्सत में सुने, मैंने ये मान्यता है। शास्त्र में कहा गया कि जैसे सुंदरकांड भी लोग करते हैं, कई लोगों का मानना ये है, विद्वान लोगों का भी, कि सुंदरकांड जब भी करिए रात के 8 बजे के बाद कीजिए। जी बिल्कुल। हनुमान जी की कोई भी पूजा करें रात के 8-9 बजे के बाद करें। 8:30 के जनरल माना गया है, 8:30 के बाद आप करें, खूब शांति के साथ। बच्चे सब खाना वाना खा के एकदम फ्री हो जाए, आप फिर ध्यान लगाएं घर में। आप अपने जितने भी ये मोबाइल वगैरह अपरेटस है इस तरह की डिस्टर्ब करने वाला, टीवी वगैरह सब बंद कर दें, शांति के साथ करें, किसी को भी उससे डिस्टर्बेंस न हो। आप पूर्ण भक्ति के साथ आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें भी मैं 1-2 चीज़ें बता देता हूँ। अगर कानूनी लड़ाई चल रही है, केस मुकदमा है, या किसी के साथ दुश्मनी का कोई मामला है, तो शनिवार को भी पूजा जरूर करना चाहिए हनुमान जी का।
हनुमान जी की पूजा शनिवार को करना चाहिए। और जब भी करें तो 8:30 बजे के बाद करें, रात्रि 8:30 8:30 के बाद। कोई बीमारी का मामला है तो फिर आप 8 बजे से लेकर 9 बजे के बाद शुरू कर दें। नौकरी व्यवसाय से संबंधित मामला है तो फिर सुबह भी करें और शाम को भी करें, क्योंकि नौकरी का मामला सूर्य भगवान से है ज़्यादा। और शनि जी गुलामी कराते हैं, तो मंगलवार को भी करें और शनिवार को भी करें। संतान का कोई भी मामला हो तो संतान हमेशा ज्योतिष में पंचम भाव से लिया जाता है, उसके लिए बृहस्पति देवता को भी माना जाता है। तो मंगलवार को भी करेंगे, बृहस्पतिवार को भी करेंगे और शनिवार को भी करेंगे कि कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। और करें या फिर वही 8 बजे से 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे आप आराम से करें। इसमें सबसे ज़्यादा है जो रात में करने की बात है तो सहूलियत उसमें ज़्यादा देखी गई है। सिर्फ करने वाले को दिक्कत क्या है, पूर्ण रूप से फिर नहाओ धोआओ शुद्ध हो, ये चीज़ है। वैवाहिक मामले में बहुत ज़्यादा क्लेश है, हस्बैंड वाइफ का तलाका तलाकी की बातें आ रही है, झगड़ा फसाद है इस तरह का। तो मैंने आपको बताया ही कि मंगलवार को भी करेंगे, शनिवार को भी करेंगे, और करेंगे तो रात के 8:30 बजे के बाद। शनि महाराज का इसमें थोड़ा सा इसलिए लिया जाता है कि शनि छाया के पुत्र हैं, तो छाया होती ही है सूर्य डूबने के बाद। और हनुमान जी फुर्सत में आते हैं 8:30 के आसपास, प्रभु श्री राम की सेवा कार्य के बाद, तब आप कीजिए। जब भी करें 108 बार जाप करें, ज़्यादा लाभ करेगा। हाँ, जब किसी को जेल से छुड़ाना हो या किसी के ऊपर कोई बंधन हो गया, कहीं फंस गया हो या किसी के किया कराएगा प्रभाव हो, तब फिर तो 100 बार हनुमान चालीसा करिए, लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा एक ही बैठे करना है। अच्छा, तब एक ही बार में करना। अगर आपके घर में 4 आदमी हैं तो 25-25 एक साथ बैठ के कर लीजिए, एक ही साथ बैठे एक ही साथ करें। अगर आपके पास 5 आदमी हैं तो 20-20 पाठ कर लीजिए, 20-20 पाठ कर लें। इस तरीके से आप करें और 21 दिन तक लगातार करें। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो 21 दिन का क्रम टूटना नहीं चाहिए। एकदम शुद्ध अवस्था में करिए, नहाइए धोआइए, उस टाइम में बैठ जाइए। जनरल पूजा है, जनरल लोग मंगलवार को जैसे छोला चढ़ाते हैं, भगवान हनुमान जी को चढ़ा दिए, तो जब उनकी मर्जी कर लें, सुबह करना है सुबह कर लें। कई जगह मंदिरों पर शाम को छोला चढ़ाते नज़र आते हैं लोग, सुबह भी चढ़ा देते हैं। और अलग अलग साहित्य में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग समय का भी वर्णन है। इसमें मतभेद काफ़ी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बातें लेकर चलना चाहिए कि कैसे करना चाहिए। घर का उस टाइम में घर में करना ज़्यादा अच्छा होगा कि रात में 8:30 बजे प्रायः कई मंदिर बंद होना शुरू हो जाती है। कई लोग तो 10 बजे के बाद करते हैं, पूरा परिवार सो जाता है, फिर वो साधन माने जो साधक एक्चुअल है, तो उस टाइम में आपको 10 बजे के बाद कीजिए, कोई रुकावट नहीं है। एक किसी ने मेरे से सवाल किया था भक्त, फिर तो हनुमान जी सोते कब होंगे? अच्छा हमने बोला कि ध्यान रखना, सूर्य भगवान की गति आज तक रुकी नहीं, पवन की गति रुकी नहीं, और सूर्य के शिष्य हैं, आप पवन के पुत्र हैं। ये गति रोकने का मतलब दुनिया ठहर जाना, थम जाना। ये सवाल भाई देखिए, हमारे व्हाट्सएप पे लोग क्वेश्चन करते हैं, कई बार डायरेक्ट भी लोग कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं। अच्छा, तो किसी ने पूछा है आपसे? हाँ, ये पूछा कि हनुमान जी सोते कब हैं? अच्छा, मैंने सुबह तो ये काम किया, रात्रि में पूजा हुई। हाँ, सुबह से ही लोग उनको जगाते हैं, आह्वान करते हैं। अच्छा, और मैं आपको बता दूं, एक सवाल ऐसा था, कहीं उसमें ग्रुप डिस्कशन हो गई थी कि आप भी पूज रहे हो हनुमान जी को पूरे मन से, वो भी कर रहा है, उस घर वाला भी कर रहा है, सामने के घर वाला भी कर रहा है, कहीं राम कथा चल रही है वहाँ भी हनुमान जी। अब शास्त्रों में तो कहाँ कहाँ जाएंगे हनुमान जी, है तो हनुमान जी एक ही। तो हमने बोला कि परमपिता परमेश्वर की कृपा देखिए कि हनुमान जी चाहे कोई भी देवी देवता का स्वरूप जो है ना,
हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों नील अदम पदम सब में कन्वर्ट हो जाती है। जहाँ उनके भक्तों की आवाज़ आई, अब प्रभु श्री राम की भक्ति नज़र आई, वो ऊर्जा वहीं उत्पन्न हो जाती है, वो एक स्वरूप बन जाती है। प्रतिमा घर घर में रखी गई है, हनुमान जी की तस्वीर भी रखी गई है, वो एक प्रतीक है और उसी से ऊर्जा निकलने से नहीं वहीं वो प्रकट रहते हैं। और उस पत्थर रूपी में एक ऐसा ही जान आ जाती है सजीव के रूप में कि वो सारी चीज़ें सुनती है और उसका फल भी देती है। तो इस वहम में न पड़े, इस पर भी बहस हुई। अच्छा। कि पत्थर क्या बोलती है, पत्थर क्या सुनती है, पत्थर में जीव है, इस पे भी बात आई। वो क्या हम लोग जैसे लोग होते हैं ना जो नहीं मानते पूजा पाठ, ये क्या फल देगा, इससे क्या लाभ मिलेगा। हमने बोला एक चावल का दाना उठा लो, वो सजीव दिख रहा है कि जीव दिख रहा है कि निर्जीव दिख रहा है। बोलती बंद। हम कहे इसके खाते हो, आपको इससे क्या मिलती है, एनर्जी मिल जाती है ना। आप भगवान को पूजो, आपको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी क्या है, भक्ति एक है, रिजल्ट ही है। आप हनुमान जी की पूजा एक ऐसी है कि आपका साहस बढ़ा देगा, पराक्रम बढ़ा देगा, आपका सुख बढ़ा देगा, शांति बढ़ा देगा, आपका भय समाप्त कर देता है। कितनी भी जटिल से जटिल समस्याएं घिर गए एकदम, कोई रास्ता नहीं, कोई साथ देने को तैयार नहीं है। साथ कौन देगा? सिर्फ हनुमान जी। अगर आप सच्चे साधक हैं, सच्चे भक्त हैं, तो हनुमान जी आपके पूरा साथ देंगे। अकेले में, वीराने में, कहीं जंगल में, कहीं ऐसे जगह फंस गए तो भय के मारे मेरी आपकी हालत ख़राब हो रही है, आप पढ़िए ना हनुमान चालीसा। कई बार ऊपरी चक्कर, तंत्र क्रिया, ऊपरी बाधा, नेगेटिव फोर्स के बीच में आ गए, कौन निकालेगा? हनुमान जी निकाल लेते हैं। तो एक कहना कि हनुमान जी की पूजा कब करें कब ना करें, विपत्ति की स्थिति में जब चाहो तब कर लो। लेकिन अगर विधिवत चलते हो, आपके पास पूरी वो है विधि विधान के साथ, विधि विधान का, मैं आपका हितैषी हूँ मान लीजिए, इसका मतलब नहीं कि हर बात में रात के 12 बजे आके सोए में मेरे को जगा दो। हाँ, एक उसका तरीका है, ये तरीका गलत है। कभी कोई विशेष परिस्थिति आ गई, आप रात को 12 बजे जगा सकते हो, लेकिन इसका ये नहीं। इसी तरह यही फॉर्मूला भगवान के ऊपर लागू कर दो कि आप अगर तो भगवान जी की पूजा शांति के साथ, घर में जब सब लोग खा पी के, जिनका पूजा से डायरेक्ट लेना देना नहीं है, वो साइड हो जाए, आराम से बैठिए, शुद्ध हो जाइए, आसन लगाइए, उनका पूर्ण ध्यान लगा के, और किसी को डिस्टर्ब ना हो, प्रभु श्री राम का नाम लेके हनुमान जी का आह्वान कीजिए। हनुमान जी आपकी ज़रूर सुनेंगे, और एक नहीं 100 बार सुनेंगे और सुनते हैं। जी 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 जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बातें बताई कि जो लोग भक्ति भाव से करते हैं और परेशानी में है, विपत्ति में है, उसके लिए तो कभी भी आप भक्ति करें, कभी भी पूजा करें। लेकिन कोई आपकी कामना है, किस उद्देश्य पूर्ति के लिए आप कर रहे हैं, तो इस तरह के विधान बताए गए हैं कि किस किस समय में आप किस तरह की पूजा करें। और इसमें संतों का अलग अलग मत है, अलग अलग मत हैं। कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त की बातें करते हैं, जैसे आपने मथुरा वृंदावन की बात की, दोपहर में बात की जाती है। लेकिन ये एक हम सर्वमत की बात करें तो ये सर्वमत से सबका ये मानना है कि रात्रि 8 बजे 9 बजे के बाद अगर हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ करें, हम पूजा करें, तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से आप निशा पूजा, रात्रि पूजन कीजिए हनुमान जी का, निश्चित ही हनुमान जी कृपा करेंगे। अभी देखिए मैं बताऊँ, बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मेरे पास एक केस आया कि मेरे पास 3 लड़कियां हैं। अच्छा। और लड़का नहीं है, और हस्बैंड दूसरे शादी करना चाह रहे हैं। और मैं हनुमान जी के आगे रोज सर पटकती हूँ, इस तरह से पूजा करती हूँ। तो पहले तो हमने कोशिश की कि अपने हस्बैंड को ही समझा लें, या किसी बहाने हस्बैंड को लेके मेरे तक आ जाए। ये कलयुग है और आधुनिक युग है, अब बेटी बेटा सब बराबर है। उसके चक्कर में पृथ्वी का भार और जनसंख्या ना बढ़ाए, न सरकार पे बोझ, न परिवार पे बोझ, न अपने ऊपर बोझ। लेकिन मानने को तैयार नहीं उनके हस्बैंड। अच्छा। और ना वो मेरे तक आए। लेडीज का दिनचर्या मैंने जानने की कोशिश की, तो हमने उसमें सिर्फ ये कहा कि अगर सब सुख लहे तुम्हारी सरना,
तुम रक्षक काहू को डरना। और सब सुख जब इन्हीं से मिलना है तो ठीक है, आप संतान गोपाल का जाप तो करो ही, लेकिन आपके बच्चे जिस टाइम पूजा करते हो, कोई रो रहा है दूध के लिए, कोई पोटी करके बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है और उनको डांट रही हो, फटकार रही हो, पूजा भी कर रही हो, तो ना पूजा ठीक से हो रहा है और ना तुम्हारा ये हो रहा है। इस सारे चीज़ों से निवृत्त होकर एक ऐसा टाइम चूज करो कि घर में किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो उस लेडीज़ ने 9:30 बजे के बाद शुरू किया और हनुमान जी की कुछ चीज़ें हमने बताई और संतान गोपाल मंत्र बताया, और क्या हमारी बाड़ी में माँ सरस्वती घुसी, उसी साल उनको वो खुशी का मौका मिल गया। अच्छा। ये मेरे देखी हुई बात है। ना परिवार डिस्टर्ब करो, ना पड़ोस डिस्टर्ब करो, ना खुद डिस्टर्ब हो, और आपकी पूजा भी लगे, पूरी मन से करें। तो सबसे बढ़िया पूजा का जो व्यवधान है हनुमान जी का, मेरे मत से, हो सकता है कुछ ज्योतिषाचार्य से सहमत न हो, विद्वान लोग न सहमत हो, लेकिन अपने विवेक से मैं बता रहा हूँ 8:30 के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा। जी जी, उस वक्त ठीक है। सब। जय श्री राम। और कहा भी गया जिस वक्त संसार सोता है साधु जगता है। जो भी साधक हैं, जो भी भगवान की पूजा आराधना करने वाले लोग हैं, चूँकि इस वक्त वातावरण में शांति भी रहती है, तो और निशा पूजा का विशेष महत्व है। आप हनुमान जी को इस तरह से प्रसन्न कीजिए, निश्चित ही हनुमान जी कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय हनुमान जी। जय सिया राम। सदा सुखी रहें, आप लोगों का कल्याण हो। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय। यही आप लोगों से अनुरोध है।